Hello and good morning everyone. Welcome to Adda UGC Net platform. Today I am going to start a series of a glossary of literary terms for the candidate who are preparing for UGC Net, GET, SET or any competitive examination related to English literature. गाइज अ ग्रॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एक ऐसी बुक है जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए होली ग्रेन बुक है। इस बुक में जो भी बुक लिस्ट मेंशन की गई है, जो बुक की ओपनिंग लाइन मेंशन की गई है, जो कैरेक्टर्स मेंशन किए गए हैं, वो आपके एग्जामिनेशन के जब आप पिछले 5 ईयर और 10 ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो आप पाओगे ओ माय गॉड 90% एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो है इस बुक में जो बुक्स हैं, पब्लिकेशन ईयर है, स्कूल ऑफ पोइट्री है, लिटरेरी मोमेंट है, उन्हीं से आते हैं। सो इस बुक की एक एक लाइंस को हम काफी डीपली स्टडी करेंगे और फ्यूचर में जब आप फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप प्रोफेसर बनोगे तो आप पाओगे कि सच में आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और आपके द्वारा अच्छे प्रोफेसर्स तैयार किए जाएंगे, रिसर्चर्स तैयार किए जाएंगे। सो मैं स्टार्ट करती हूँ हमारे कमिंग एग्जामिनेशन को फोकस करते हुए। ठीक है, सबसे पहला इस बुक में जो टर्म मेंशन है वो है अब्सर्ड लिटरेचर। अब्सर्ड का क्या मतलब होता है? अब्सर्ड का मतलब होता है बेकार, जिसकी कोई मीनिंग ना हो, मीनिंगलेस। आप कभी मीनिंगलेस टॉक सुने हो? घर एक एक घंटे की बात कर लो, कोई मीनिंग ही नहीं हो, तो उस टाइप के लिटरेचर को हम अक्सर लिटरेचर की कैटेगरी में रखते हैं। एक एक घंटे की क्लास आप देख लो, आप समझ ही नहीं पाओ कि इस एक घंटे की क्लास में आपने क्या समझा, कोई आउटपुट निकल के नहीं आए, कोई सेंस निकल के नहीं आए, कोई लॉजिक निकल के नहीं आए। ऐसे लिटरेचर को हम अक्सर लिटरेचर की कैटेगरी में रखते हैं। 200 पेज आप पढ़ लो, आप समझ ही नहीं पाओ कि इस कैरेक्टर्स की क्या वैल्यूज है, बुक्स में क्या कहना चाहते हैं राइटर, कोई मीनिंग नहीं निकले। तो इस टाइप के लिटरेचर को हम मोटा मोटी समझेंगे अब्सर्ड लिटरेचर की कैटेगरी में। अब्सर्ड लिटरेचर टर्म्स का यूज किस किस टाइप के लिटरेचर में होता है? ये ड्रामा में होता है और प्रोज फिक्शन में इसका यूज होता है। ह्यूमन के कंडीशन एज एसेंशियली अब्सर्ड, ह्यूमन के जो कंडीशन है वो चाहे मेंटल हो, फिजिकल लेवल पे हो या सराउंडिंग्स लेवल पे हो, उसको काफी बेतुके तरीके से मीनिंगलेस शो किया जाता है लिटरेचर में, स्टोरी में, ड्रामा में। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है? वर्ल्ड हैज नो इनहेरेंट ट्रूथ, values and purpose. Life feels illogical and meaningless. जिसे एग्जिस्टेंशियल थ्योरी क्या कहती है? जो जन्म लिया है और जो सोचते हैं हम वो बनते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारी डेथ हो जाती है। तो डेथ जो है वो कंफर्मेशन है। नो इनहेरेंट, कोई छुपी हुई सच नहीं है। वैल्यूज और पर्पस, लाइफ जो है वो इलॉजिकल है, बिना लॉजिक की है लाइफ, मीनिंगलेस शो किया जाता है। इस टाइप के लिटरेचर का ओरिजिन जो है मूड एंड ड्रामाटर्जी एंटिसिपेटेड 1896 में एल्फ्रेड जेरी जो थे वो फ्रेंच राइटर थे। इनकी नेशनलिटी भी आप याद रखोगे क्योंकि एग्जामिनेशन में आजकल राइटर्स के नेशनलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं। इस लाइन से आपको इतना तो पता चल गया, अब्सर्ड का मतलब होता है बेकार, पूरे लिटरेचर को पढ़ने से कोई मीनिंग ही ना निकले। ठीक है, सबसे पहला अब्सर्ड लिटरेचर जो था वो एक सटायर था जो एल्फ्रेड जेरी ने लिखी थी, उबू रॉय। इसमें वो क्या कहते हैं, इसमें मोटा मोटी दिखाया गया है कि सत्ता का लालच और बेतुकी तानाशाही दिखाकर पॉलिटिक्स की मूर्खता और करप्शन पर एक सटायर लिखे हैं एल्फ्रेड जेरी ने। ठीक है, इसकी रूट जो है एक्सप्रेशनिज्म है और सरियलिज्म है। एक्सप्रेशनिज्म और सरियलिज्म क्या है? एक्सप्रेशनिज्म है आपका साइको एनालिटिक स्टेट ऑफ माइंड, आपके माइंड्स में जो थॉट्स चल रहे हैं उसको एग्जीग्रेटेड करके बढ़ा चढ़ा करके लिटरेचर में लिखना। जैसे आप
की छोटी सी उंगली कोई कट गई, तो आप बोलेंगे ये कि लगता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उंगली कट गई जरा सा कुछ सब्जी वगैरह काटते समय, तो आपने उसको बोला लगता है ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशनिज्म हुआ। सरियलिज्म सब कॉन्शियस माइंड के स्टेट को, ड्रीम स्टेट को, इमेजिनेशन स्टेट को शो किया जाता है। ये दोनों जो है वो हमारे माइंड के थॉट से रिलेटेड टर्म है जो अब्सर्डिटी शो करती है लिटरेचर में, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब्सर्ड लिटरेचर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, इसको समझते हैं। फ्रेंच काफ्का ने लिखी है द ट्रायल और मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, 1920s की बात हो रही है। इसमें एलिनेशन एलिनेशन और होपलेस सर्च फॉर मीनिंग दिखाया गया है। फ्रेंच काफ्का ने होपलेस सर्च, बिना कोई आशा के आप अगर कोई मीनिंग फाइंड आउट करते हो अनजान बन के, तो इस टाइप के थीम्स को द ट्रायल और मेटामॉर्फोसिस में फ्रेंच काफ्का ने दिखाया है। तो ये अब्सर्ड लिटरेचर का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप होपलेस होकर के कोई मीनिंग सर्च करते हो तो आपका इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, वो आप इंटरेस्टलेस हो रहे हो, एलिनेशन इफेक्ट आप शो कर रहे हो। तो उस टाइप के लिटरेचर को हम बेतुके लिटरेचर, मीनिंगलेस लिटरेचर, इलॉजिकल लिटरेचर की कैटेगरी में रखते हैं। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम पीरियड रहा है 1939 से 45। रिवेलियन अगेंस्ट ट्रेडिशनल बिलीफ्स वैल्यूज आफ्टर हॉरर ऑफ वॉर। वॉर के बाद क्या हो गया था कि आदमी की मानसिक स्थिति वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इतनी हो गई थी कि उसको ह्यूमन वैल्यूज और ट्रेडिशन से बिलीव उसकी कम होने लगी थी। भगवान पे स्पिरिचुअलिटी सब डाउनवर्ड पोजीशन में जाने लगा था। तो इस टाइप के सोशल इन्वायरमेंट में ये बेतुकी लिटरेचर्स लिखी जाती थी। जब इंसान होपलेस है तो लिटरेचर कैसा होगा, होपलेस ही होगा। जब इंसान एलिनेशन फील कर रहा है वर्ल्ड के साथ, अनजान, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन नहीं बना पा रहा है, गॉड पे उसकी बिलीफ सिस्टम कमजोर हो रही है, तो उसका लिटरेचर भी उसी टाइप का होगा, बिकॉज लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप ये भी याद रखें कि अब्सर्ड लिटरेचर जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में लिखा जाने लगा, उसके बाद लिखा जाने लगा। हम दो राइटर को पढ़े हैं। सबसे पहले हमारे अल्फ्रेड जेरी आए उबू रॉय लेके 1896 में, और उसके बाद फ्रेंच काफ्का आए द ट्रायल और मेटामॉर्फोसिस लेके। उसके बाद क्या है, फ्यूचर्स क्या है, इसमें और भी लिटरेचर्स होंगे। यस, इन 1940s in 1940s एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी जैन पॉल और अल्बर्ट कामू ने बताया। एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी क्या होती है इसको भी आप समझ लें अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। ह्यूमन एज आइसोलेटेड आइसोलेटेड एलियन इन मीनिंगलेस यूनिवर्स। ह्यूमन जो है काफी अकेला फील करता है, काफी अनजान फील करता है, डिस्कनेक्टेड फील करता है यूनिवर्स के साथ। तो इस टाइप के लिटरेचर को हम, इस टाइप की फिलॉसफी को हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी। एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी में इंसान आइसोलेटेड फील करता है, एलियन फील करता है, मीनिंगलेस यूनिवर्स फील करता है, ठीक है। लाइफ जो है वो फ्रूटलेस सर्च हो जाती है फॉर पर्पस एम्स एंड नथिंगनेस, और जीवन में कुछ नहीं बचता है। कुछ फ्रूट्स की आशा नहीं होती है, कुछ फल की आशा नहीं होती है। कामू ने, अल्बर्ट कामू ने अपने बुक ऐसे और ऐसे अपनी ऐसे में लिखी है द मिथ ऑफ सिसिपस में 1942। ये भी याद रखे, अल्बर्ट कामू अपनी बुक मिथ ऑफ सिसिपस को 1942 में पब्लिश किए थे। ये जो कोट्स है वो आप यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इन द यूनिवर्स सडनली डिप्राइव्ड ऑफ illusions and of light, man feels a stranger. This diverse between man and his life constitutes the feeling of absurdity.
जब आप अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट फील नहीं करोगे तो आप इस स्पिरिचुअलिटी कैसे फील करोगे, कनेक्टेड कैसे फील करोगे? आपका मेंटल स्टेट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इतना ज्यादा टूट चुका है कि आप अपने वर्ल्ड के साथ कनेक्शन बना ही नहीं पा रहे हो, काफी डाइवर्स फील कर रहे हो अपने यूनिवर्स के साथ। तो उस टाइम लिटरेचर भी कुछ इसी टाइप की लिखी जाती थी। ठीक है, इस स्लाइड से आप ये याद रखें, फ्रेंच काफका द ट्रायल और मेटामॉर्फोसिस लिखे हैं। ऑक्सफोर्ड लिटरेचर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद शुरू हुआ है। एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी बोलती है लाइफ हैज नो मीनिंग, इट इज नथिंगनेस, इट इज पर्पसलेस एंड। ठीक है, और अल्बर्ट कामू एक बुक लिखे हैं द मिथ ऑफ सिसिफस। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में द फीचर्स ऑफ अब्सर्ड ड्रामा। अब्सर्ड ड्रामा का क्या फीचर्स होता है? आपका यूनिट 1 यूजीसी नेट है, उसमें अब्सर्ड लिटरेचर से क्वेश्चंस आते हैं। रिजेक्ट्स लॉजिकल रीजनिंग। मैंने सबसे पहले बताया कि अब्सर्ड का मतलब ही होता है कि कोई रीजन ना हो, तो लॉजिकल रीजनिंग को ये रिजेक्ट करता है। रियलिस्टिक सेटिंग, रियल लाइफ के प्रैक्टिकल लाइफ के कंडीशंस को रिजेक्ट करता है। कोहेरेंट प्लॉट्स होते हैं। परजेंस इरेशनलिज्म, होपलेसनेस, इंसान काफी निराशावादी हो जाता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। पर्पसलेस हो जाता है, वॉन्डरिंग होता है, बिना कोई एम के वो बस इधर उधर घूमते रहता है। सेंस ऑफ एलिनेशन एंड फ्रूटिलिटी, डबल टोन होते हैं, ट्रेजिक येट कॉमिक, कभी ट्रेजिक कभी कॉमिक, समझ में ही नहीं आएगा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ग्रोटेस्क ह्यूमर होते हैं। ठीक है, थिएटर ऑफ अब्सर्ड phrase linked to these dramas। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अब्सर्ड लिटरेचर का मेजर प्लेज और वर्क्स क्या है। ये लिस्ट जो है आपके लिए काफी फ्रूटफुल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। मैं बोलूंगी इस वीडियोस को देखने के बाद इसमें जो भी बुक्स और राइटर मेंशन है उसको आप डिटेल में स्टडी करो और उसकी एक लिस्ट और एक नोटबुक तैयार कर दो। ठीक है, और यूजीन आइनेस्को जो कि एक फ्रेंच राइटर है, मैं एक एक लाइन को रिपीट कर करके बोल रही हूँ ताकि मेरे वॉइस को सुन करके आपको याद हो जाए। इसी वीडियोस में आप अब्सर्ड लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करो। यूजीन आइनेस्को फ्रेंच राइटर रहे हैं। द ब्लैंड स्पैरेनो 1949, द लेसन 1951। ये दो बुक यूजीन आइनेस्को की अब्सर्ड लिटरेचर के कैटेगरी में आती है। इनका जो कोट्स है, पीपल ड्राइंग इन मीनिंगलेस कैन ओनली बी ग्रोटेस्क, ये कोट्स रिपीटेड है। अब आते हैं साइमन बकेट, ये जो है इनके बुक से वेटिंग फॉर गोडो बुक से समरी बेस्ड क्वेश्चन यूजीसी नेट में हमेशा आता है। इसके बिना मुझे लगता है यूजीसी नेट का पेपर बनना ही मुश्किल है। और गेट में भी काफी क्रिटिकल एनालाइज करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो साइमन बकेट ने, जो कि एक आयरलैंड और फ्रेंच राइटर थे, इन्होंने वेटिंग फॉर गोडो पब्लिश किया था 1954 में। इंड गेम रहा है इनका 1958। ये दो बुक जो है वो आप मेंशन कर लें कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनका प्रोज वर्क रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स एंटी हीरो कैरेक्टर्स, सेंसलेस और एक्शंस फेल्योर टू कम्युनिकेट। इसमें वेटिंग फॉर गोडोक में मैं एक लाइन में आपको इसकी समरी बताती हूँ। वेटिंग फॉर गोडोक में क्या है कि दो व्लादिमीर और एस्टर्डन दो लोग रहते हैं और वो काफी उम्मीद और निराशा के बीच मनुष्य के
बेमकसद मतलब बिना एम का वेट करते हैं किसी गोडोक का जो कि कभी नहीं आएगा। वेटिंग फॉर गोडोक की ये थीम है। बाकी स्टोरी आप मैं डिस्कस करूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियोस में। जीन जेनेट एक्सप्लोर absurdism एंड डायबोलिज्म, ये दोनों टर्म भी हमारा absurd लिटरेचर से कनेक्टेड है। मेजर प्ले राइट्स एंड वर्क्स, एंग्लो अमेरिकन वर्क्स। सबसे पहले हम उठाते हैं हेरोल्ड पिंटर को। हेरोल्ड पिंटर ने जो है वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, इनकी नेशनलिटी इंग्लैंड रही है। absurdist elements in his dramas, इट एल्बर्ट एल्वे यूएसए से बिलोंग करते हैं, रोट इन absurdist मोड। टॉम स्टुपर्ट जो कि हेमलेट के दो मामूली कैरेक्टर्स को रोजेनक्रेंच एंड गिल्डरस्टर्न में शो किया है। आर डेड 1966 में ये बुक पब्लिश हुई है। ट्रेवेस्टीज 1974 में पब्लिश हुई। ये दोनों बुक जो है वो PYQs है यूजीसी नेट की। ठीक है, ये दोनों लिटरेचर बुक जो है वो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जोसेफ हेलर कैच 22, ये भी यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस। 1961, इसमें ब्लैक ह्यूमर और absurdity इन वॉर शो किया गया है। ये बुक लिस्ट है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट, absurd लिटरेचर का क्या की कॉन्सेप्ट है। ये सारे जो है ग्रॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स absurd लिटरेचर को उन्होंने लगभग 2 पेज में एक्सप्लेन किया है। मैं उन 2 पेज से ये सारे वर्डिंग और कैटेगरी वाइज नोट्स बना के लाई हूँ ताकि आप समझ सको बहुत ही अच्छे तरीके से। थिएटर ऑफ absurd, लेवल फॉर प्लेस emphasizing मीनिंगलेस और एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंशियलिज्म की थ्योरी क्या करती है। फिलोसफिकल बेस राइटर है और अल्बर्ट कामू, इन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलोसफी दी है। और ब्लैक कॉमेडी, ब्लैक ह्यूमर, कॉमिक बट हॉरिफिक। नेक्स्ट, एक मिनट। और absurd लिटरेचर में मेनली फार्सिकल एलिमेंट्स होते हैं जो कि कॉमिक एग्जीग्रेशन, कॉमेडी को काफी एग्जीग्रेट करके बढ़ा चढ़ा के हाईलाइटिंग absurdity वे में शो किया जाता है। पहले आप देखते होंगे कि टीवी पे एक शो आता था जिसमें बिना कुछ बोले इशारों से हमें शो में बोली नहीं होती थी, सिर्फ हैंड एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, अपने एक्शन से लोगों को एग्जीग्रेटेड वे में शो करके हंसाया जाता था। उस टाइप के एलिमेंट को हम फार्सिकल एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। नथिंगनेस क्या होता है। सेंट्रल थीम लाइफ इज इन इनफिटिनेस, लाइफ जो है वो एक इंडलेस, पर्पसलेस, नथिंगनेस शो करता है। इस टाइप के थीम्स नथिंगनेस की कैटेगरी में आते हैं। एलिनेशन का मतलब होता है ह्यूमन ह्यूमन जो है वो काफी स्ट्रेंज फील करता है फ्रॉम वर्ल्ड एंड सेल्फ, अपने आप से भी और बाहरी दुनिया से भी। ठीक है, और absurdity एग्जाम ओरिएंटेड में फिर से रिपीट करा देती हूँ फटाफट। 1986 में absurdity की शुरुआत सबसे पहले लिटरेचर कुहू रॉय में देखी गई थी। इसका पिक मूवमेंट आया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 1940-1930 के बीच। इसका जॉनरा था ड्रामा और प्रोज फिक्शन। की राइटर्स की ये लिस्ट हैं। एल्फ्रेड जेरी, फ्रेंच काफ्का, अल्बर्ट कामू, आइनेस्को, साइमन बकेट, जैनेट, हैरोल्ड पिंटर, एल्बर्ट, टॉम स्टुपर्ट, ये सारे की राइटर्स रहे हैं। और की राइटर्स के बाद सबसे पहले अब हम समझें कि इसके कीवर्ड्स क्या हैं जो कि
ऐसा लिटरेचर जिसमें आपको फ्रूटलेस सर्च मिले, फल लास्ट में कुछ बचे ही नहीं, फ्रूटलेस सर्च अगर कोई इंसान कर रहा है बिना कोई मतलब कि इधर उधर घूम रहा है, एमलेस होके घूम रहा है, तो उस टाइप की लिटरेचर को आप अक्सर लिटरेचर की कैटेगरी में रखोगे। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नथिंगनेस और द मिथ ऑफ सिसिफस, वेटिंग फॉर गोडो, थिएटर ऑफ अब्सर्ड और ब्लैक कॉमेडी इसकी इसके अंडर आती है। अब मेमोरी टिप क्या है यूजीसी नेट के लिए स्पेशली? उबू रॉय 1896, अब्सर्डिज्म, सीड्स, सीड्स का मतलब होता है बीज, अब्सर्ड लिटरेचर की बीज जो है इसी बुक से स्टार्ट हुई थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड से डिस्ट्रक्शन, मेन ब्लूम ऑफ अब्सर्ड ड्रामा, वेटिंग फॉर गॉडॉग, सिंबल ऑफ एंडलेस वेटिंग विदाउट रिसोल्यूशन। वो एक गोडॉक पे व्लादिमीर और स्ट्रेगन दोनों वेट करते हैं, वो गोडॉक कभी नहीं आता है, इसीलिए बोला गया है एंडलेस वेटिंग विदाउट रिसोल्यूशन। कैच 22, फेमस फॉर सर्कुलर नो विन सिचुएशंस। और कामू के बक है द मिथ ऑफ सिसिफस, मेंस एंडलेस स्ट्रगल डिस्पाइट मीनिंगलेस। एक पत्थर सजा के रूप में एक इंसान को पत्थर दिए जाते हैं, वो पहाड़ पे चढ़ाता है, वो पत्थर दोबारा लुढ़क के उसके पास आ जाते हैं, फिर से वो चढ़ाता है और फिर से वो लुढ़क के उस कैरेक्टर के पास आ जाते हैं, इसीलिए एंडलेस स्ट्रगल बोला गया है। तो आइए अब्सर्ड लिटरेचर पे हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। आपने अब्सर्ड लिटरेचर को काफी डीपली समझा, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। द रूट, रूट कहाँ से स्टार्ट हुआ ऑफ अब्सर्ड लिटरेचर कैन बी ट्रेस्ड बैक टू विच 1896 फ्रेंच प्ले? किस फ्रेंच प्ले से अब्सर्ड लिटरेचर का रूट रहा है जो कि 1896 में पब्लिश्ड हुआ है? हम लोग ने देखा कि उबू रॉय इसका राइट आंसर होगा। उबू रॉय की ये मैंने बुक लेके आई है ताकि एक विजुअल इमेज आपके माइंड में क्रिएट कर सकूं। इसका आंसर उबू रॉय होगा। अल्फ्रेड जेरी ने ये बुक लिखी है 1896 में। कंसिडर द फर्स्ट सीड ऑफ अब्सर्ड ड्रामाटर्जी, रिजेक्टेड ट्रेडिशनल ड्रामा रूल्स, अर्ली सिंगल ऑफ अब्सर्डिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फिलोसफर्स ऐसे, किस फिलोसफर की ऐसे द मिथ ऑफ सिसिफस जो कि पब्लिश हुई थी 1942 में, इस फाउंडेशनल फॉर अब्सर्डिज्म? आप देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन भी आपके नॉलेज को काफी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। देखिए क्वेश्चन में ये भी बताया जा रहा है द मिथ ऑफ सिसिफस जो है वो 1942 में पब्लिश हुआ था। तो इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक को बताइए किसने लिखा है? इस बुक को लिखा है अल्बर्ट कामू ने। ये बुक की फोटो है। ये ये जो कैरेक्टर है इस बॉल को ऊपर तक ले जाता है, वो फिर गुड़क के उसके पास आ जाती है। ये एंडलेस वर्क ये लाइफ टाइम करती रहता है क्योंकि इसको गॉड ने एक सजा दी थी। स्टोरी आप पढ़ोगे तो आप समझोगे। द मिथ ऑफ सिसिफस एक्सप्लेन ह्यूमन स्ट्रगल इन मीनिंगलेस वर्ल्ड। कामू ने डिस्क्राइब किया है मैन as an medieval exile. Next, nothing happens, nobody comes, nobody goes, it's awful. ये PYQs है यूजीसी नेट का, ठीक है। यूजीसी नेट का ये कोर्स PYQs है। ये कोर्स लिया गया है गाइस वेटिंग फॉर गॉडॉक से। ये व्लादिमीर और स्ट्रगन जो है एक पेड़ के पास हैं और ये गॉडॉक का वेट करते हैं। स्टोरी काफी ब्यूटीफुली डिजाइन की गई है। आप इस स्टोरी से कुछ समझ भी नहीं पाओगे और बिना सारी स्टोरी को पढ़े या देखे रह भी नहीं पाओगे, ऐसी कैप्चर अंडरस्टैंडिंग है इस बुक की। लेकिन लास्ट में कोई मीनिंग नहीं होता है। एंडलेस लाइफ, पर्पसलेस लाइफ, वॉन्डरिंग्स को दिखाया गया है इस बुक में।
वेटिंग फॉर गॉडॉक से ये कोट ली गई है। साइमन बकेट का ये मास्टरपीस रहा है जो कि 1954 में पब्लिश हुआ था। कैप्चर्स द एम्प्टीनेस रिपीटेटिव वेटिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विथ अब्सर्ड लिटरेचर। कौन सा ऐसा टर्म है जो अब्सर्ड लिटरेचर से कनेक्टेड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। हमने पढ़ा कि एक्सप्रेशनिज्म और सरियलिज्म जो कि रूट रहा है अब्सर्ड लिटरेचर का, क्योंकि ये ह्यूमन माइंड को काफी एग्जीग्रेटेड करके शो करता है एक्सप्रेशनिज्म। और सरियलिज्म में हम अपने साइको सबकॉन्शियस माइंड को ड्रीम इमेजिनेशंस के रूप में एग्जीग्रेटेड करके करके लिटरेचर में शो करते हैं। तो ये दोनों टर्म तो स्ट्रांगली अब्सर्ड लिटरेचर से कनेक्टेड है। लॉजिकल और रियलिस्टिक प्लॉट स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि अब्सर्ड लिटरेचर का मतलब ये होता है कि बेतुका लॉजिक ना हो, उसमें मीनिंगलेस हो, पर्पसलेस हो। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये अब्सर्ड लिटरेचर से कनेक्टेड नहीं है। बाकी ब्लैक कॉमेडी और एलिमेंट्स भी कनेक्टेड हैं। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद रिवेलियन, ह्यूमन रिवेलियंस को दिखाया गया है अब्सर्ड लिटरेचर में। तो इसका आंसर लॉजिकल और रियलिस्टिक प्लॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, अब्सर्ड लिटरेचर रिजेक्ट्स लॉजिकल प्लॉट्स, इसमें लॉजिक्स को ये रिजेक्ट करता है। इट थ्राइव्स ऑन लॉजिक, रैंडमनेस एंड डिसकनेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रोजनक्रेंज एंड गिल्डरस्टर्न आर डेड, जो कि पब्लिश हुई है 1966 में। एंड अब्सर्डिस्ट प्ले वाज रिटन बाय, इस बुक को किसने लिखा है गाइस, ये भी आपका PYQ है। मैंने ये जो 5 क्वेश्चन लेके आई हूं मैं, ये आपका यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि अब्सर्ड लिटरेचर से पूछी गई है। ये वीडियोस थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आप इससे एक स्टैंडर्ड जेन्युइन स्टूडेंट अगर हो तो आपको इतने डिटेल में समझना होगा, तो ही आपका GRF क्वालिफाई होगा। तो इस बुक का आंसर हो जाएगा बी, टॉम स्टूपर्ड ने लिखी थी। ये बुक का कवर पेज है। ये जो बुक है वो कॉमिक ट्रेजिक री इमेजिनिंग ऑफ शेक्सपियर्स हैमलेट साइड कैरेक्टर। जब आप शेक्सपियर के हैमलेट को पढ़ेंगे तो उसमें 2 कैरेक्टर होते हैं। उन मामूली कैरेक्टर्स को फिगर आउट करके ये रोजनक्रेंज एंड गिल्डरस्टर्न आर डेड बुक लिखा है टॉमस स्टूपर्ड ने पोस्ट मॉडर्न एज में। एक्सप्लोर चांस, फेथ एंड मीनिंगलेसनेस, हॉलमार्क्स ऑफ अब्सर्डिज्म। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने अब्सर्ड लिटरेचर को कितने ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड किया और इसके एक एक चीजों को काफी डीप वे में हमने एनालाइज किया गाइस। तो ऐसे ही बने रहे, मैं एक एक टर्म्स को काफी डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करूंगी। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू वांट मोर वीडियोस देन कमेंट in the box, and if you have any doubt then you also comment. I will reply. And thank you so much. Please subscribe my channel and like the videos for more videos, because it will give me encouragement to make videos. Thank you so much.